संसद में बवाल है। पहले डिस्कशन, उसके बाद में प्रेजेंटेशन। विपक्ष का सवाल है, जिनके साथ मोदी जी की रिश्ता अच्छा नहीं है, ये सबका नाम इसमें शामिल है। पेगासस ने साफ तौर पे कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं। सड़क पर भी शोर है, सियासत घनघोर है। बताएं कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से लेके बड़े बड़े पत्रकार, बड़े नेता, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन टेपिंग हुआ है, ये हकीकत है। जासूसी कांड पर खिंची है तलवार। देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। आर या पार अब की बार। राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वाकई क्रोनोलॉजी समझिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जासूसी कांड की क्रोनोलॉजी समझाने की फिराक में है। सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी संसद का सत्र शुरू होते ही जासूसी कांड वाली रिपोर्ट लीक होने पर सवाल खड़े कर चुकी है, तो जासूसी के वक्त को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी मामला क्रोनोलॉजी का है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। आज हम आपको हल्ला बोल में बताएंगे कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी। हम आपको बताएंगे कि आपके फोन पर क्या पेगासस डाउनलोड हो सकता है आपके जाने बिना, क्या तरीका है इसका। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से हैं वो साइन या फिर निशान जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि शायद आपके मोबाइल पर कोई बग डाउनलोड हो चुका है। कौन से ऐसे संकेत है, ऐसे सिग्नल है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपके मोबाइल पर भी ऐसा कोई बग हो। इसी के साथ कौन से नए नाम जुड़ गए हैं उस लिस्ट में। 300 भारतीयों के फोन हैक करने का आरोप है, तो कौन कौन से नए नाम शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के, विपक्ष के नाम शामिल हो रहे हैं। ये सब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बहस के लिए भी तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सत्य प्रकाश मिश्रा जुड़े हैं जेडीयू की तरफ से। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश की संसद में बवाल है। जासूसी कांड के हो हल्ला ने पूरी सियासत को झकझोर दिया। आज दूसरे दिन जितना आक्रामक विपक्ष था, उसी अंदाज में बीजेपी भी दाना पानी लेकर विपक्ष पर टूट पड़ी है। विपक्ष से मोदी सरकार का जासूसी तंत्र बता रहा है और बीजेपी कह रही है कि यह साजिश है। संसद सत्र के पहले दिन ये लीक संयोग नहीं, प्रयोग है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएंगी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। आज मोर्चा संभाला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये पेगासस की मुद्दा जिसमें हिंदुस्तान की नेता, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े आदमी, जिनके साथ मोदी जी की रिश्ता अच्छा नहीं है, ये सबका नाम इसमें शामिल है। सारे दुनिया में इस विषय को लेकर हो हल्ला मच चुके हैं। तो इसके लिए सदन के अंदर तो चर्चा होना चाहिए, लेकिन ये चर्चा का तो मौका हमें देना चाहिए। चर्चा करने का पहले ही एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने साजिश की कड़ियों को ट्रंप दौरे पर पहुंचा दिया। कहा, देश के यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करने के विपक्ष के मकसद का ये पहला मौका नहीं है। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दिल्ली में हुआ दंगा भी ऐसी ही एक साजिश का हिस्सा था। अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो? जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ जिस सूची बनी हुई थी, क्या आप टेररिस्ट हो? क्या एकेडमिक्स टेररिस्ट हैं?
दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सरकार और पार्टी विपक्ष की साजिश को जनता के सामने रखे। इसी कड़ी में राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इधर विपक्ष ने सारे मुद्दे पीछे छोड़ सरकार पर जासूसी कांड पर दबाव तेज कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में आज जासूसी कांड की गूंज थी। हंगामे का ये हाल रहा कि कुछ मिनटों में दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। पेगासस ने साफ तौर पे कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, तो उसकी इस गवर्नमेंट के साथ क्या डील हुई ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताएं कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। अश्विनी जी, प्रहलाद पटेल, उनका भी नाम आया है, तो उनकी भी जासूसी हो रही थी। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है कि उसी विभाग के मंत्री है और उनकी जासूसी हो रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की एक जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। तो संजय राउत बीजेपी को घेर रहे हैं जासूसी कांड पर। बोले कोई हमारा फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, निजी गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। विपक्ष में होती बीजेपी तो खड़ा कर देती हंगामा। तो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस उतर गए अपनी सरकार के डिफेंस में। अगर आज किसी और सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। संसद के अधिवेशन को डिरेल करना ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे लगता है कि एक जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है उसको एक प्रकार से मदद करने का काम इस प्रकार की कार्रवाई से होगा। और इसलिए विपक्ष से भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र वो चलने दे। जासूसी कांड की लिस्ट में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के नाम आने से मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के फोन हैक पर सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम आने से टीएमसी तिलमिलाई हुई है। फोन टैपिंग पर संसद परिसर में टीएमसी ने गांधी प्रतिमा के पास अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सभी एक दूसरे का फोन सुनने लगे। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी दोनों ही सदन में जासूसी कांड पर बहस चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, तो टीएमसी सांसदों ने भी स्पीकर को कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। तो सड़क से संसद तक विपक्ष सरकार को जासूसी कांड पर दबोचने की तैयारी में। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, फोन की जासूसी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, फोन जासूसी लोकतांत्रिक अपराध है। वहीं फोन टैपिंग विवाद में मायावती ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा सरकार की सफाई गले उतरने वाली नहीं। संसद सत्र से चुनावों तक अब जासूसी कांड का शोर रहेगा और सवाल ये कि क्या सरकार विपक्ष की जेपीसी गठित करने की मांग को मानेगी। आज तक ब्यूरो। तो तमाम मेहमान तो हमारे साथ जुड़ गए हैं और अच्छा है आज नलिन कोहली साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसीलिए कुछ सवाल इनसे पूछेंगे जिससे तस्वीर जरा साफ होगी। लेकिन इससे पहले आपके पास अगर आपका मोबाइल है उसको हाथ में उठाइए। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कैसे फोन में पेगासस आता है। ये जो सॉफ्टवेयर है कहीं आपके मोबाइल में नहीं है, अगर आपको पता करना है, बेहद आधुनिक है। कई बार ये कैसे आपके मोबाइल में आता है ये आपको पता तक नहीं चलता है। फोन हैकिंग के लिए सिर्फ एक एसएमएस भेजा जाता है, एक एसएमएस आपको आया और उसी के साथ ये पेगासस घुस जाएगा आपके फोन में। 2018 से पहले एसएमएस से जो एक्सप्लॉइट लिंक भेजा जाता था, कोई भी मैसेज, जरूरी नहीं है व्हाट्सएप, कोई भी टेक्स्ट मैसेज, 2018 से पहले मिस्ड कॉल की मदद से एक मिस्ड कॉल आया आपके मोबाइल पर और ये पेगासस आ गया आपके मोबाइल पर। 2018 से पहले वीडियो कॉल की मदद से भी इसे डाला जाता था। तो इस तरह से ये आ सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया के जरिए भी लिंक भेजकर एक लिंक आया, आपने उस पर क्लिक किया और उसके बाद ये पेगासस डाउनलोड हो जाएगा। एक बार अपने मोबाइल पर आप जाइए, अगर आपकी फोन की बैटरी बहुत जल्द खत्म हो रही है, जरा इसको रोकिएगा, ये वाला मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आपके मोबाइल पर एक बार बैकग्राउंड में जाकर जितने ऐप्स है वो देख लीजिए, अगर सब एक्टिव है तो आप उनको डीएक्टिवेट कर दीजिए। उनकी वजह से भी फोन गर्म हो सकता है या बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकती है।
अगर ये सब करने के बावजूद, वो ऐप तमाम हटाने के बावजूद, उनके नोटिफिकेशंस हटाने के बावजूद आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है या आपका फोन गर्म हो जा रहा है, तो आप समझिए, नंबर 2 दिखाइए, तब आप समझिए कि हो सकता है कोई बग उसमें हो। दूसरा, अश्लील विज्ञापन वाले पॉपअप आपको बार बार दिखें, तो आप समझिए कि हो सकता है ऐसा कोई बग हो। नंबर 3 दिखाइए। तो ये छोटे इंडिकेशन से, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अपने कॉल लगे या मैसेज भेजे जाए तो अपने आप ही कॉल लग जाए। कई बार ऐसा होता है, इधर से उधर कॉल लग जाते हैं, तो ऐसा कोई बग माना जाता है कि एक्टिव उसमें हो गया है। जरूरत से ज्यादा डेटा खपत हो तो भी अगर ऐसा कोई ऐप उसमें घुस गया है या बग है तो वो उसको ड्रेन कर देता है। अगर फोन बार बार रीस्टार्ट हो रहा हो तो वो भी एक वजह मानी जाती है। ये एक्सपर्ट्स ने जो कुछ कहा है उसी के जरिए हमने कोलेट किया है, आपके लिए इकट्ठा किया है ताकि आप समझ पाएं। अगर फोन के ऐप बार बार क्रैश हो रहे हैं, कोई ऐप आपका बार बार क्रैश हो जा रहा हो, अब ऐसी चीजें देखकर लगता है कि ये तो मेरे फोन पे भी होता है, मेरे फोन पे भी होता है। अगर फोन में कोई अवांछित ऐप दिखाई दे आपको, जो कि जिस ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है, कई तो इनबिल्ट ऐप्स आते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे अगर कोई नया ऐप ऐसा अनयूजुअल सा दिखता है। एक बार नजर मार लीजिए, अगर ईमेल या सोशल मीडिया पर कुछ भी अवांछित आता हो तो उसको आप चेक कर लीजिए। कई बार जो जंक है ईमेल का, उसमें भी चला जाता है। अगर आप कॉल रिसीव करें या ना कर पाए या एसएमएस भेज पाए, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं वो नाम जो आज लिस्ट में जुड़े हैं। अगला ग्राफिक्स दिखाने की तैयारी करते हैं। नंबर 10 भी देख लीजिए। अगर आपको लोकेशन ट्रैक होने की जानकारी मिल जाती है तो ये भी एक वजह इसमें माना जा रहा है। फोन में पेगासस कैसे आता है और क्या सावधानियां, कैसे आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी, बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी समेत उनके 5 करीबी, उनके खुद के 2 फोन नंबर्स की हैकिंग की गई है। अश्विनी वैष्णव, देखिए यही संचार मंत्री हैं और माना जा रहा है 17-19 में तो क्या मंत्री बनाने से पहले इनको ट्रैक किया गया। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री। अगला दिखाइए, एक के बाद एक जिन 2 मंत्रियों की बात हो रही थी उनमें ये दोनों नाम हमने आपको बता दिए हैं। प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार ये रहे ममता बनर्जी के लिए और इनका भी नाम आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भी नाम, और इनके बारे में है कि अभी चुनावों तक, जिस पर टीएमसी बहुत बौखलाई हुई है कि टीएमसी अभी चुनावों तक इनका फोन हैक किया गया। अभिषेक बनर्जी, भतीजे ममता बनर्जी के। अगला दिखाइए, तो क्या ये पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में भी पूरा मामला एक्टिव रहा, ये सवाल इसके साथ ही उठता है। अशोक लवासा, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, देखिए चाहे वो कानून जगत के लोग हो, पत्रकार हो, कई सारे नाम हैं, लेकिन जो बड़े कुछ नाम हैं वो हमने आपको दिखा दिए जो आरोप के तहत है कि इनके फोन टैप किए जा रहे थे। और इसी के साथ अब कर्नाटक में भी तो जोड़ तोड़ का मामला पूरा आया है। ये भी देख लीजिए, स्मृति ईरानी की ओएसडी का बताया जा रहा है। ऐसे ही वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री पूर्व हैं राजस्थान की, उनके भी पीएस का बताया जा रहा है। आरोप है ये सब कुछ। प्रवीण तोगड़िया, पूर्व अध्यक्ष वीएचपी के, आरोप है कि इनका भी फोन क्या टैप हुआ, जो कि लिस्ट में, उस डेटा लिस्ट में, लीक लिस्ट में जिनके नाम शामिल हैं। जल्दी से अगर कर्नाटक वाला अब हम दिखा दें अपने दर्शकों को, चलिए थोड़ा सा इंतजार उसके लिए करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या आरोप उसमें है। सीधा दिखाइए नलिन कोहली जी को। नलिन कोहली जी, सिंपल सवाल करती हूं, आप हमला कीजिएगा, आप किसकी साजिश है क्या है समझाइएगा। एक सवाल सीधा पूछ रही हूं और उसका जवाब आप दीजिए। क्या पेगासस के साथ सरकार की कोई डील हुई थी, हाँ या ना? आपने खरीदा है उस सॉफ्टवेयर को, उस स्पाईवेयर को? इसका जवाब मैं दे नहीं सकता हूं क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं। तो फिर जांच से क्या जानकारी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर जांच से क्या परहेज? नहीं, मैं आराम से बताता हूं, बिल्कुल मैं बताता हूं। पहली बात, मुझे इसकी जानकारी नहीं और ना होनी चाहिए क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं। सरकार में जो जाते हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं और फिर उन पर पूरे एक संवैधानिक प्रक्रिया में उनसे एक अपेक्षा होती है कि सरकार के लिए काम क्या करते हैं वो। तो ये हम साधारण लोग, आप हम सब उस शपथ को नहीं लेकर सरकार में नहीं है तो हमें वो टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। अब आइए, क्यों जांच से परहेज। पहली बात समझ लीजिए, सबूत क्या है। ये एक आरोप है, हो सकता है 10 संस्थाओं ने तय करके, आपस में तय करके आरोप लगाए हैं। 45 देश है, हो सकता है कि कुछ देशों में जहां पर यह स्नूपिंग हुई है उनके पास सबूत आए होंगे, उन फोन्स को देखा होगा। पर आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि प्रहलाद पटेल जी का फोन या उनके कोई निजी व्यक्ति का फोन या स्मृति जी के साथ जो काम किए उनके साथ जो लोग हैं या उन्होंने अपने फोन दिए थे चेक कराने के लिए। तो ये आरोप उन संस्थाओं ने किए जिनमें कुछ ऐसे संस्था हैं जो हमेशा से मोदी सरकार विरोधी रहे हैं या मोदी सरकार या मोदी के विरोधी रहे। ये लोग जो है, इनकी कहानी है।
अब या तो वो सबूत दे, अब आ जाइए जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, बिना सबूत के हर चीज पे सीता मैया की जैसे परीक्षा होती है, सरकार की परीक्षा चलते जाए। राफेल पे भी बहुत लंबा चौड़ा चला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, बोले नहीं गलत है, रिव्यू आप करिए, रिव्यू में भी हार गए। आज भी कहते नहीं नहीं गलत है, राफेल में गड़बड़ हुआ। तो विपक्ष अपना आरोप लगाना चाहे वो उनकी राजनीति, जरूर लगाए, लेकिन मुझे ये बताइए जहां संसद में चर्चा के लिए और जो शिष्टाचार से नए मंत्री जब आते हैं उनकी इंट्रोडक्शन होती है, वो तो सुनना नहीं चाहते, संसदीय बहस नहीं करना चाहते। संसद में ऐसे रूल्स हैं जो सांसद कल टीवी पे हमें समझा रहे थे कि वो कह सकते हैं, शायद एक रूल है 267, उसमें जो भी कहे एक चर्चा हो सकती है। वहां से सरकार से, वहां से तो विपक्ष भाग रही है और कह रही है जेपीसी करे, संसदीय प्रक्रिया में एक नई प्रक्रिया में राजनीति करे। तो ये राजनीति है, उनका अधिकार है, लेकिन मुझे पहला मूल सवाल है सबूत दिखाइए। नलिन जी, राजनीति कैसे है? तो लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में एक नागरिक का अस्तित्व क्या है? उसका प्रोफेशन छोड़ दीजिए, वो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी प्राइवेसी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको आप हल्का कह दें और उसको आप कहें कि हमें परीक्षा ही देते रहें। परीक्षा देनी होगी आपको, अगर बड़ा सवाल उठेगा तो परीक्षा से आप कैसे भाग सकते हैं? आप सरकार हैं, आप सत्ता चला रहे हैं। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को देश में यह लगता है कि इस तरह की टैपिंग, मैं नहीं जाना चाहती हूं कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि उस पर गौरव वल्लभ जी को पूछूंगी तो वो तिलमिला जाएंगे। वो तो पूरी हिस्ट्री रही है, अनेकों नेताओं के आपस में ही चलते थे, इनके बगिंग चलता रहता था। लेकिन अगर 300 भारतीयों के, प्राइवेट सिटीजन्स के, सबके फोन टैपिंग हो रही है, ये तो बड़ा ही गंभीर मामला है सर। पेगासस से आपने स्पाईवेयर नहीं खरीदा, ये साबित कर दीजिए ना, मामला ही धराशायी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने वैसे ही कहा ना कि संसद की प्रक्रिया के तहत संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा तीखे से तीखे सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन हमें जवाब देने का मौका भी दीजिए। ठीक है, यहां तो सवाल भी नहीं पूछना चाहते हैं। आप बताइए संसद को रोकने में कौन से इनके सवालों का जवाब इनको मिल रहा है? ये सवाल के जवाब नहीं चाहते, ये राजनीति चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा आरोप आधारित इनकी राजनीति है। यहीं पर आप रोज लड़ते हैं कि मुझे कम टाइम दिया, 30 सेकंड का मिले, 10 सेकंड ज्यादा मिला, और वहां पर संसद में आप लोग बहस नहीं करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। और आप सोचिए ना, 4 मिनट अगर लोकसभा की कार्रवाई एक दिन चले, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उठाइए ना मुद्दों को सर, पूछिए ना कि वैक्सीनेशन से लेकर कोविड की स्थिति के लिए क्या है। 40 लाख अब रोजाना वैक्सीनेशन हो रहे हैं। अब बस ये स्नूप गेट, ये जासूसी कांड, गृह मंत्री का इस्तीफा हो, यही सबसे बड़ा देश का मुद्दा बन गया है। अंजना जी, अपनी बात शुरुआत करूंगा 3 लाइनों से। 2 जासूस करके संविधान और लोकतंत्र को मायूस, अब कर रहे होंगे महसूस कि गलत काम करके वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते महफूज। ये इसका एसेंस है। भाई साहब ने बोला अभी, भाजपा के हमारे प्रवक्ता ने, कि आप दिखाइए ऐसा क्या आपके पास प्रूफ है। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं अंजना जी, और सारे संसद के जो लोकतंत्र के अंदर जो डाटा है वो प्रूफ बताता हूं आपको। प्रूफ लाए हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ने तो खुद ही सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता रहा हूं, क्योंकि उस मीडिया रिपोर्ट जिसके हवाले से ये पूरा बवाल हुआ है सर, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, जो बवाल हुआ है उसने खुद ही कहा है कि बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं हो सकता है। दिखाइए भाई गौरव वल्लभ को फुल स्क्रीन दिखाइए, प्रूफ लाए। प्रूफ तो सुन लीजिए, प्रूफ तो सुन लीजिए। दिखाइए इनको जरा। 17 मई 2019 को, 17 मई 2019 CERT नामक संस्था, फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये भारत सरकार के अधीन संस्थान काम करती है। 17 मई 2019 का इनका ये पत्र है। ये लिखता है इस पत्र में कि ये vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system। ये मैं नहीं कह रहा, सब तो कुड भी लिखा है सर। सुन लीजिए, फुल स्क्रीन दिखाइए ना। अरे अभी फुल स्क्रीन पूरी बात बताऊंगा अंजना जी, बस एक मिनट। कुड भी लिखा है, आप ही ने पढ़ा ना प्रोफेसर साहब। बिना टोके 1 मिनट का समय दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आप ही के शो में। इसमें लिखा हुआ है इस 17 मई की रिपोर्ट में कि वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट की गई है। फिर उसके बाद माननीय एक्स IT मिनिस्टर श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, जिनको अयोग्यता के कारण कैबिनेट से बाहर निकाला गया,
उन्होंने 28 दिसंबर 2019 को, और ये भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से लाए हूं अंजना जी, 28 दिसंबर 2019 को उन्होंने कहा, जब 31 अक्टूबर 2019 को समाचार पत्रों में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जासूसी की खबरें छपी, तो 1 नवंबर को उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये प्रोसीडिंग से लाया हूं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस के वजह से जो प्रोसीडिंग हुई। 1 नवंबर 2019 को उन्होंने कहा कि हम व्हाट्सएप से जानकारी मांगेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ने कहा कि हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप इस पेगासस नामक सॉफ्टवेयर के कारण, जो कि NSO संस्था इजराइल की बेचती है, उसके कारण उसकी जासूसी हो रही है। तो 1 नवंबर 2019 को माननीय भूतपूर्व संचार मंत्री जी ने व्हाट्सएप से रिपोर्ट मांगी, और 2 नवंबर को व्हाट्सएप ने रिपोर्ट भी दी, वो भी पढ़ के सुनाता हूं अंजना जी आपके सारे दर्शकों को। एज पर व्हाट्सएप, और ये संचार मंत्री जी बोल रहे हैं, एज पर व्हाट्सएप दे हैड कम्युनिकेटेड दिस वल्नरेबिलिटी टू CERT ऑन 20th May। मतलब व्हाट्सएप ने ये बोला कि हमने ये जासूसी की बात भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, उसको हमने अवगत करा दिया था कि इस तरह की जासूसी की जा रही है। और अभी जो नए वाले संचार मंत्री जी है, ठीक है नलिन कोहली, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं दोनों अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। रविशंकर प्रसाद, पूर्व संचार मंत्री ने खुद ही इस पर इनिशिएट किया था एक्शन। हाँ, पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार की भाषा उचित नहीं है कि उनको अयोग्य मानते हुए रविशंकर प्रसाद जी को हटाया। हमारे यहाँ कार्यकर्ता पार्टी में भी काम करते हैं, सरकार में, और आना जाना रहता है। अगर ऐसे ही ये सिस्टम होंगे अयोग्यता की, तो राहुल गांधी जी तो विपक्ष के नेता रहे नहीं, तो क्या पूर्ण रूप से अयोग्य? तो ये शोभा नहीं देती किसी वरिष्ठ व्यक्ति के लिए। दूसरी बात, जो उन्होंने CERT की बात कही, इस बात की अगर वनरेबिलिटी व्हाट्सएप बता रहे और देश को इसकी जानकारी दी जा रही है, तो देश हित में देश के खिलाफ कैसे हुआ? मुझे तो समझ नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है बधाई देना चाहिए CERT को कि अगर एक वनरेबिलिटी दिख रही है और उसकी जानकारी सबको दिया जा रहा है, तो ये तो उनके हित में ही है। जो आप कह रहे थे लोग अपने फोन को प्रोटेक्ट कर पाए, उनको तक जानकारी जाए। मुझे तो समझ नहीं आया कि इसमें देश के खिलाफ क्या चीज। भदौरिया जी, देश के खिलाफ कैसे है? देखिए लोकतांत्रिक अपराध कैसे हो गया भदौरिया साहब? देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, बीजेपी के प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता अगर टीवी पे बैठ के ये बोलेंगे कि सरकार ने पेगासस लिया या नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम। तो आपको फिर मालूम क्या, जब सरकार के आप प्रवक्ता हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपने अर्थव्यवस्था देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आप कहेंगे हमें नहीं मालूम। बोलेंगे कि नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि वैक्सीन के बारे में क्या सरकार फैसला ले रही है, कहेंगे हमें नहीं मालूम। कोरोना के बारे में सरकार क्या करने वाली, आप कहोगे हमें नहीं मालूम। आप कहोगे मैं सरकार में नहीं है। रोजगार के बारे में सरकार क्या सोच रही है, आप कहोगे हमें नहीं मालूम। तो फिर आपको मालूम क्या है, ये बता दीजिए। भदौरिया जी बोल रहे एक बार, एक एक करके प्लीज 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 मिस्टर कोहली प्लीज। नहीं बोला था श्रीमान कोहली जी, प्लीज। आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपकी बात धैर्यपूर्ण सुनी थी, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी बात भी सुनिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम, इसलिए मैं एहसास कर रहा हूं। दूसरी बात, ये जो जासूसी ये हमारे जो जासूसी निजता पे हमला है, ये एक पहला स्टेप है जो आप पुलिसिंग स्टेट की तरफ जा रहे हो। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि जहां पे पुलिस का कब्जा हो, तो लोकतंत्र का तो आप इसके मतलब लोकतंत्र का ही गला घोटना चाहते हो, यही तो आपका मकसद है। और सरकार अगर गैर कानूनी काम करेगी तो सरकार दूसरों को कैसे सिखाएगी कि कानून के दायरे में रहना है? अगर ये मान लिया जाए कि निजता पे अगर ये जासूसी हो रही है, तो सरकार गैर कानूनी काम कर रही है ना, तो सरकार गैर कानूनी काम कैसे कर सकती है, ये बताइए मुझे। इसलिए सरकार ये कटघरे में है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सामने आए और सरकार बताए, जो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के अंदर में जो असम्मानित पत्रकार है या नेतागण है, या विपक्ष क्यों सत्ता क्यों, विपक्ष का भी नेता इसी देश का नेता और सत्ता का एक पार्ट माना जाता है। आप विपक्ष को ये मत समझिए कि वो सत्ता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी उसी सदन में है, और आप गलत सही करते हो तो उसको मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, आपको टोकने का काम अनुराग जी और आप उनके बारे में अंजना जी। हाँ मिश्रा जी, ठीक है, आ रही हूँ भदौरिया से। अंजना जी, जब देश की संसद चल रही हो, हाँ, तो कोई भी किसी भी मुद्दे पर संसद में बात सामने आनी चाहिए। सार्वजनिक जगह पे वो बात सामने नहीं आ सकती जो अपेक्षा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी और गौरव बल्लभ जी। लेकिन देश की संसद चले तब तो बात सामने आए। पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर खरीदा गया नहीं खरीदा गया, ये बात सामने मीडिया को आके तो नहीं बताया जाएगा ना, जब देश चल रहा हो, देश की संसद चल रही हो। और कोई रिपोर्ट कहीं छपी है, उस आधार पर अगर कोई ये सोचे कि कौवा कान लेके उड़ गया, अपना कान देखे या कौवा देखे, ये तो पहले बाद में तय होगा।
लेकिन अभी जो विपक्ष की भूमिका है वो यही है कि वो कौवा कान लेके उड़ गया तो वो कान देखने की बजाय कौवा को ढूंढ रही है। संसदीय लोकतंत्र में निजता का अधिकार संविधान द्वारा पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते आप लोग गौरव वल्लभ जी? पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते गौरव वल्लभ जी? क्या मजाक बना रखा आपने? बीजेपी करती थी सर। आप लोग वहां जाके पूछिए तो ये सवाल सदन में पूछिए तो कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये क्लियर हो कि पेगासस स्पाईवेयर खरीदा या नहीं सरकार ने, ये पूछिए ना उनसे। आप अंजना जी इतनी वरिष्ठ पत्रकार होके ऐसा मजाकिया सवाल पूछ रही हैं। 300 से ज्यादा लोगों के, जो राष्ट्र के जो नीति निर्माता रहे हुए, जो देश के वरिष्ठ पत्रकार, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का भी उसमें एक उल्लेख आ रहा है, संविधान के जो पद है वहां पे बैठे हुए लोगों का आप जासूसी कर रहे हो और आप कह रहे हो हम उस पे बात नहीं करेंगे। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे सकते? अरे पार्लियामेंट में ही तो सवाल पूछने बोल रही हूँ आपको गौरव वल्लभ। मैं ये कह रहा हूँ अंजना जी, आप इसके बारे में जांच क्यों नहीं ऑर्डर कर देते? यहाँ बैठ के सीता जी का नाम लिया। पार्लियामेंट में इन द फ्लोर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट को क्यों नहीं अकाउंटेबल रखते? इसमें क्या मजाक है? अरे अंजना जी, अगर आप साफ हैं, आप सत्य हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं कि सदन में पूछिए ना, मैंने इनको अकाउंटेबल बनाइए ना। CERT मैंने इनको बता दिया कि CERT में कह रहा है कि पेगासस से जासूसी हुई। मैंने इनको बता दिया, मैंने इनको यहाँ पे बता दिया कि पेगासस सरकारों को बेच सकता है। और आप कह रहे हो पार्लियामेंट, यहाँ पे लोगों के जीवन के ऊपर पार्लियामेंट। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि क्रोनोलॉजी वाला शब्द अक्सर बड़े हल्के अंदाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर क्रोनोलॉजी समझिए, यानी साजिश से सरकार बता रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह नया आरोप लगाया है, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम लगाया है कर्नाटक को लेकर। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जासूसी के जरिए कर्नाटक सरकार गिराया गया। जासूसी उस दौरान की गई, मोदी सरकार ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी अब लगा रही है कर्नाटक के सिलसिले में। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह संगीन इल्जाम लगाया। जो पूरा मामला है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या आरोप लग रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट है उसी के हवाले से कांग्रेस पार्टी अपने आरोपों को आगे ले जा रही है। जुलाई 2019 की बात है, सर्विलांस लिस्ट में था तत्कालीन डेप्यूटी सीएम का नाम। जुलाई 2019 में प्रमुख नेताओं के फोन पर नजर टिकी हुई थी और उसी के जरिए उसको प्रीएम्प्ट करके ये लोग कदम उठा रहे थे। सर्विलांस लिस्ट में जी परमेश्वर जो डेप्यूटी सीएम थे उनका फोन था लिस्ट में। तत्कालीन सीएम कुमारस्वामी के पीएस के फोन की भी संभावित टैपिंग की गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया के पीएस का फोन भी टारगेट किया गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसमें बताया जा रहा है पीएस वगैरह का नाम है। ये वो वक्त था जब राहुल गांधी ने लिया था दूसरा फोन नंबर, 2018 से टारगेट पर था राहुल गांधी का पुराना फोन नंबर। 2 फोन नंबर्स की बात हो रही है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। तो फिर आखिर कर्नाटक का सच क्या है? जुलाई 2019 में कर्नाटक में हुआ था ऑपरेशन लोटस। कर्नाटक में गिर गई थी जेडीएस और कांग्रेस की सरकार, जिसके बाद वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बनी। जुलाई 2019 में प्रमुख नेताओं के फोन पर टैपिंग का ये आरोप। नलिन कोहली साहब, ऐसे कई सारे गड़े मुर्दे निकलेंगे और यह आरोप लग रहा है। इसको काउंटर करने का सिर्फ ये तरीका नहीं हो सकता कि इनकी साजिश है। ये अब पूरे विश्व में मतलब इंटरनेशनल साजिशें रच रहे हैं इतने सारे। अब आप देखिए फ्रांस सरकार पर एक मोरक्कन एजेंसी पर आरोप लग रहा है, फ्रांस में उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और कुछ यहां पर पत्रकारों के साथ मिलकर ये इंटरनेशनल साजिश रची गई कि इंडिया में मानसून सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र के पहले दिन हम ये हंगामा करेंगे। ये कौन विश्वास करेगा सर? पहली बार पिछले सेगमेंट में, क्षमा करिएगा भदौरिया जी, मैं आपके डिबेट को टोकना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आपने कहा कि सरकार के प्रवक्ता है, सिर्फ उसको स्पष्ट करा था कि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, भाजपा पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन आपकी डिबेट डिस्टर्ब हुई, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरी बात कि आपने अभी जो पूछा कि कई देशों के कई इन्वेस्टिगेशन कई संस्थाओं ने किए। एक उठा लेते नाम एमनेस्टी। एमनेस्टी ने भारत में ऑफिस क्यों बंद किया? क्योंकि भारत के कानून के तहत, ये भाजपा ने कोई कानून थोड़ी ना बनाया, FCRA पुराना कानून है, कि उसमें आप पैसे विदेश से ले रहे हैं, उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं, क्या राजनीतिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा पैसा? ये सब ना बताने के लिए दफ्तर ही बंद कर दिया। तो ये प्रश्न उस संस्था पे क्यों नहीं उठना चाहिए? हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, वो विदेश का हो भारत का हो, भारत के कानून हर व्यक्ति पे लागू होंगे और कोर्ट्स हैं जो इन कानून का
इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब आइए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, आरोप लगाना कौन सा कोई रोक थोड़ी ना है अंजना जी। आज पेगासस के नाम पे इन्होंने कह दिया जी हमारी सरकार कर्नाटका में गिरा दी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल इनके खड़े हो जाए वरिष्ठ नेता और कहने लग जाते भाई 2019 के चुनाव इसलिए आ रहे थे क्योंकि पेगासस था, जनता जो है उनके फोन के ऊपर में उनको बेवकूफ बनाया गया। 2014 में भी ऐसे ही हारे थे हम लोग, या कितने कितने राज्यों में हारे थे। मुझे बताइए, अगर ये चुनाव जीतना और हारना इनके आरोपों के आधार पर चलिए, क्योंकि इन्होंने कर्नाटका की बात की, तो अगर एक उदाहरण के लिए कहूं कि प्रशांत किशोर का फोन टैप हो रहा है, उधर अभिषेक बैनर्जी का हो रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस जीती ना, भाजपा कौन सी रणनीति ले गई? है इसका कोई जवाब? आरोप लगाने की बात बेबुनियाद है जी। गौरव, सबूत दिखाइए ना। इसके बाद आ रही हूं अनुराग जी। देखिए अंजना जी, मैंने एक भी आरोप बिना तथ्य के नहीं लगाया। मैं तो भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट लेके बैठा हूं, वो भी ये नहीं मानते। आपने पहला सवाल पूछा था अंजना जी डिबेट में कि पेगासस भारत सरकार ने लिया कि नहीं। इन्होंने कहा मैं तो सरकार में हूं, नहीं मुझे नहीं पता। चलो समझ में आता है। आज तक इसके बारे में कोई बोल पाया? पिछले 2 दिनों में किसी ने बताया कि पेगासस भारत सरकार ने लिया कि नहीं? हाँ, रविशंकर प्रसाद जी ने बोला कि हाँ, जो 100 से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप की जासूसी हो रही थी 2019 में, उसमें उन्होंने माना कि ये 20 मई 2019 को व्हाट्सएप ने हमें इसके बारे में सूचना दी, ये माना और संसद को बताया उन्होंने। अब ये यहाँ बोल रहे पेगासस है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। आरोप मैं मानता नहीं, ये संयोग है या प्रयोग है। अरे ब्राजील ने कोवैक्सीन खरीदा था, वहां पे थोड़ा सा आरोप लगा, उसने जांच बैठाई। राफेल के ऊपर थोड़ा सा आरोप लगा, फ्रांस में जांच हो गई। आप जांच से इतना डरते क्यों? और अंजना जी, आपने ब्रेक से पहले पूछा कि संसद क्यों नहीं चलने दे रहे। दुख होता है अंजना जी, जैसे आपका दुख होता है, मेरा भी दुख, मेरे को भी दुख होता है। नहीं, आपको दुख नहीं होता, आपको तो मेरा सवाल मजाक लग रहा था। आप सुन ली, नहीं आपको तो मजाक लग रहा था। बीच में मत बोलिए, बीच में बोलूंगी, आपने कहा मजाक करती हो क्या मैम? आपको क्या मेरे मन की जासूसी करती हो क्या मैम? आप नहीं, गौरव बोल रहे हैं आप? क्या हो गया गौरव वल्लभ आज का आपको? प्रोफेसर साहब, एक चीज बोल रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। प्रोफेसर साहब के बीच में नहीं बोल। बिल्कुल बोलती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ। फिर वही रोना धोना, फिर वही विक्टिम कार्ड। मैंने 3 बार नलिन कोहली को टोका, मैंने 3 बार नलिन कोहली को टोका और उनसे काउंटर सवाल किया। ये रोना धोना बंद कीजिए प्रोफेसर साहब, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल का जवाब दिया, आपने कहा संसद क्यों नहीं चलने दे रहे। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, यही फैक्ट्स जो आज आप बता रहे हैं यहाँ पर, ये तो सदन में हुआ था ना। यही बातें आप सरकार को क्यों नहीं फ्लोर ऑफ द हाउस में अकाउंटेबल करते हैं? अंजना जी, आपको मजाक लग रहा है? आपको दुख हुआ ना, मुझे भी हुआ, पर चुनी हुई सरकारें गिर गई जासूसी करा के। ऐसे आरोप लग रहे हैं और क्या सरकार को सामने आके ब्लॉग लिख रहे हैं गृह मंत्री जी। क्या गृह मंत्री जी लिख के नहीं बता सकते कि पेगासस खरीदा गया या नहीं, कितने में खरीदा गया, किन किन लोगों की जासूसी हुई, क्यों हुई, किस कानून के तहत हुई? क्या इन बातों को जानने का अधिकार अंजना ओम कश्यप, गौरव वल्लभ का नहीं है? मुझे लगता है अंजना जी का भी है और गौरव वल्लभ का भी है और देश के हर नागरिक का है। क्या इस बात को जानने का कर्नाटक के हर व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि चुनी हुई सरकार को जासूसी करके गिरा दिया गया? क्यों नहीं सरकार बाहर आके बताती? प्रवक्ता जी कहते हैं मुझे पता नहीं पेगासस है कि नहीं। तो आपको नहीं पता तो फिर आप यहाँ पे क्या भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आए? मान लिया तो अब सरकार की तरफ से तो कोई बताए कि पेगासस भारत सरकार ने खरीदा या नहीं, कितने में खरीदा, कब खरीदा, कितने लोगों का आपने जासूसी की, इसके विवरण क्यों नहीं देते आप यहाँ पे बैठ के? आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अरे 30 से ज्यादा बड़े अखबारों ने आरोप लगाया। अगर आपको लगता है वो आरोप गलत है तो उनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल कीजिए। अगर आपको लगता है वो बेबुनियाद है तो भारत के बड़े बड़े अखबारों ने आपके ऊपर आरोप लगाए, पोर्टल्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, आप डिफेमेशन फाइल कीजिए। हर चीज को सहयोग है, प्रयोग है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ये खालिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। हम ऊब गए, ये अर्बन नक्सल है, ये टुकड़े टुकड़े हैं, हम ऊब गए हैं। हमारे सवालों का जवाब दीजिए, पेगासस आपने खरीदा या नहीं? अगर खरीदा तो किन किन लोगों की जासूसी हुई और क्यों हुई, किस कानून के तहत हुई, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रवक्ता तो कह देंगे मुझे तो पता नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है।
तो प्रधानमंत्री जी से पूछ के आओ भाई, गृह मंत्री जी से पूछ के आओ। जो हमारे नए संचार मंत्री जी है वो कहते हैं मुझे तो पेगासस पता ही नहीं, और पुराने संचार मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि व्हाट्सएप ने कहा कि पेगासस के द्वारा जासूसी हुई। प्रोफेसर साहब और आप कह रहे हैं आरोप लग रहे हैं। जवाब सुनिए प्रोफेसर साहब। हाँ मिस्टर कोहली, जवाब दीजिए सर। अंजना जी, भाषण का तो जवाब भाषण होता है। हम तो टीवी डिबेट्स पे बैठे हैं, तो इसकी भाषण का जवाब नहीं है सर। मैं एक लंबा चौड़ा भाषण दे दूंगा, एक राजनीतिक भाषण। अल्टीमेटली तो सरकार को ही डिफेंड करने बैठे हैं ना नलिन जी, आप सरकार को ही डिफेंड करने बैठे हैं ना, तो आप सरकार की तरफ से बताइए ना कि पेगासस स्पाईवेयर लिया गया या नहीं। मैं विषय पे मुझे जो कहना है मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो विषय है उस पे बोल रहा हूँ। सरकार को डिफेंड करने की बात क्या, मुझे तो इसमें बड़ी हंसी आ रही है। आप बताइए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि भैया आप हमें बताइए इन सारी चीजों का। ये तो मैं लेजी ऑपोजिशन कहता हूं, इनको अपने सांसदों पे कोई भरोसा ही नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से कुछ जानना चाहते हैं। अरे भाई, आपके सांसद सो गए हैं क्या? क्यों काम नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में? जनता ने चुना, जनता के सामने क्यों गए थे वोट मांगते समय? पर सेवा की तो बात की ना। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार क्या कहती है कि भैया हम सेवा भाव से काम करें, जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हम यहाँ बैठे हुए आपके टीवी के डिबेट्स के जवाब देने के लिए गौरव वल्लभ पंत नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग सीधा कहते हैं आप संसद की गरिमा को रखिए ना, सवाल पूछिए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीखे से तीखे सवाल पूछिए, हमारे जवाब को सुनिए, पिछले सत्र में आइए। वहां पर सरकार ने पूरा डिबेट सुना, उन्होंने डिबेट में जब जवाब देने लगे तो नाराबाजी किए। इनको अपने सांसदों पर भरोसा ही नहीं है। भदौरिया साहब, कल तक जब आप बैठते थे डिबेट में तो बीजेपी प्रवक्ता से पूछते थे कि यूपी के काम गिनाओ। अब लगता है आप लोग भी जासूसी खेलेंगे चुनाव में खूब। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का हालत देखिए। वो अपने उत्तर प्रदेश के विकास का काम छोड़ के, उत्तर प्रदेश के लोगों का काम छोड़ के वो सरकार की, केंद्र सरकार की बैटिंग करने में लग गए। कमाल के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है, बताइए बड़ा। वो कह रहे हैं नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रहा है, तो वो कौन सी सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं? जनता वहां पे, जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। रात में देखा कैसे लाठी बरसाई गई। वो आप अपना काम तो कर नहीं पा रहे पूरी तरह से। उधर शिवराज सिंह चौहान का देख लो, वो देखो वहां पे अपने अखिलेश जी ट्वीट कर सकते हैं। एक सेकंड मिस्टर भदौरिया, एक काउंटर क्वेश्चन है। अखिलेश यादव, अखिलेश ठीक है, आप ही पूरी कीजिएगा सर, आगे भी आप ही पूछिएगा। अरे भदौरिया साहब, अखिलेश जी ट्वीट कर सकते हैं जासूसी कांड पर, अखिलेश जी ट्वीट कर सकते हैं जासूसी कांड पर, योगी नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा योगी जी बैटिंग कर रहे हैं सरकार के लिए। योगी अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इतनी बैटिंग क्यों नहीं करती? इतनी मेहनत तो कभी कोरोना काल में तो उन्होंने नहीं बोला, निकल के तो उन्होंने नहीं बोला। जब सरकार हम लोग हल्ला मचा रहे थे तो बोलते जनता के लिए कि हाँ हम जनता के लिए खड़े, हमने यहाँ पे काम किया, तब तो वो निकले भी नहीं घर से। यही मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई थी, तब तो नहीं आए, तब ना शिवराज सिंह जी बोले। आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के प्रवक्ता, हम सरकार की बात नहीं कर सकते। अरे भैया, जासूसी कांड का बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है और अब क्रोनोलॉजी समझाने की कवायद पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से शुरू हो गई है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।